आकस्मिक घटना थी। इसमें इसके लेकर के भी हम लोग सभी, आप सबने श्रद्धांजलि अर्पित की है, हमारी तरफ से भी श्रद्धांजलि है। लेकिन ये हुआ क्यों? कैसे हुआ? इसकी जाँच ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है। और जो एक जो रेगुलेटर जिसको कहते हैं, जो पोजिशनिंग रेगुलेटर है कि फ्लाइट किस समय, कहाँ पर, कैसे, कहाँ पहुँचा है, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन देता है, रेगुलेट करता है, और वो जो जानकारी सैटेलाइट को देता है, फिर सैटेलाइट एटीसी को, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेजता है, और उसके बाद वो जानकारी एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों के पास आती है पुख्ता रूप में। तो उसको जो ट्रैक करने वाला रेगुलेटर है, वो भी बरामद कर लिया गया है, और ब्लैक बॉक्स को भी बरामद कर लिया गया है। ब्लैक बॉक्स में वो सारे राज छिपे हैं, जिससे ये पता चलेगा कि फाइनली प्लेन जब टेक ऑफ किया, तो महज 625 635 फीट ऊपर जाने के बाद वो 400 450 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से नीचे की तरफ आने लगा, और वो टेक ऑफ मतलब ऊपर की तरफ बढ़ना बंद कर दिया। अब ये सारी बातें, अच्छा एक और बात मैं बताऊं, ये दोनों जो ड्रीमलाइनर हैं बोइंग के, ये बोइंग ड्रीमलाइनर डबल इंजन एयरक्राफ्ट हैं। और इसलिए मुझे याद है कि मैं जब अपने एक मित्र के साथ यात्रा कर रहा था, तो मैंने कहा कि अब देखिए, अब तो हमेशा जब यात्रा करते हैं आप फ्लाइट में, तो कहते हैं कि ईश्वर ठीक ठाक अपने गंतव्य तक पहुंचा दे। तो मैंने हंसी में उनसे कहा कि साहब, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं नहीं, ये प्लेन बहुत ही सेफ है, और इसमें डबल इंजन है, अगर एक इंजन में कोई खराबी आती है तो दूसरे इंजन से आपकी जान बच सकती है। तो ये ड्रीमलाइनर में डबल इंजन है, उसके बाद भी ये क्रैश हुआ है। तो ये बहुत ही दुखद है। अब ये कैसे हुआ, इसकी सारी जांच हो रही है। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी है, वो क्या कहती है, एस्ट्रोलॉजर हैं, वो क्या कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो कुछ भी एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं वो सारी बात सच है, लेकिन अगर 10 दिन पहले किसी व्यक्ति ने इस तरह का प्रेडिक्शन किया हो कि प्लेन क्रैश होने की संभावना है, और वो हो जाती है, तो लोगों को यकीन होने लगता है कि हाँ, एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी तो है एक विज्ञान, बहुत ही पुख्ता, बहुत ही मजबूत विज्ञान है। अगर हमें आपको इसकी जानकारी नहीं है, तो वो अलग बात है। मैं भी बिलीव करता हूँ एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन हम अंधविश्वासी नहीं हैं। कई बार आपको, हमको अंधविश्वास से गुजरना पड़ता है, इसलिए गुजरना पड़ता है क्योंकि इस तरह की घटना जब हो जाती है, तब आपको यकीन करना ही पड़ता है कि ये प्लेन क्रैश के बारे में अगर कोई कहे, और फिर कुछ दिन के बाद प्लेन क्रैश हो जाए, तो आपको यकीन करना पड़ेगा, फिर उनके ऊपर यकीन करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सम्राट भाई हैं, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, इन्होंने मुझसे 3-4 महीने पहले इन्होंने शायद मुझसे संपर्क किया था, लेकिन मेरी उनसे उस वक़्त बात नहीं हो पाई। कल भी मेरी उनसे बड़ी लंबी बहस हुई। मैं उनको कह रहा था कि आप डराते हैं साहब, तो डराना नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम डराते नहीं हैं, हम शुद्ध कैलकुलेशन करते हैं, और कैलकुलेशन के आधार पर जो हमें दिखता है, वो हम लोगों को बताते हैं। अब उनका जो ये कैलकुलेशन है, उसको मैं एक बार आपके सामने रख रहा हूँ, आप भी उसे देखिए। मेरा भी काम ये नहीं है कि आप डर जाइए, आप खौफ में आ जाइए, बाहर निकलना बंद कर दीजिए। एक बात मान के चलिए आप, आपकी ज़िंदगी, आपकी साँस, हमारी साँस तब तक चल रही है, जब तक ऊपर वाले चाह रहे हैं। तो और अगर एस्ट्रोलॉजी में ऐसा ही होगा, तो फिर आप भी कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, आप प्रिकॉशन ले सकते हैं, लेकिन प्रिकॉशन लेकर के भी क्या करेंगे? अब ये जो फ्लाइट है, वो आप कह सकते हैं कि चलिए, उसमें 242 लोग बदनसीब यात्रा कर रहे थे। अब उस 242 में से सबकी राशि अगर आप देखें, तो सारे लोगों की राशि तो एक हो नहीं सकती। सारे लोगों की कुंडली एक नहीं हो सकती है। अब 242 के 42 इंक्लूडिंग क्रू मेंबर्स, सबकी राशियां एक नहीं हो सकती है ना। तो सब कैसे सब काल के गाल में समा गए। अब चलिए, फ्लाइट वाले की राशियां या वो बदनसीब थे जिनके ऊपर फ्लाइट गिरा है, लैंड किया है, और वो जो क्रैश हुआ है, उस उन बेचारों, उन डॉक्टरों का क्या दोष था? वो तो ना कहीं ट्रैवल कर रहे थे, वो तो घर में बैठे हुए थे। उनके ऊपर भी कैसे हो गया? अब ये जो इस तरह की जब घटना होती है,
तो फिर एस्ट्रोलॉजी पर लोगों को यकीन होना शुरू हो जाता है कि व्यक्ति हट्टा-कट्टा है, अपने घर में बैठा हुआ है, शांति से बैठा हुआ है, जहाँ पर अपने कार्यस्थल है वहाँ बैठा हुआ है, वहाँ एक अकाल ऊपर से कहीं से कोई भी चीज़ आकर के गिर जाती है और फिर व्यक्ति की मौत हो जाती है। फिर लोगों को ये लगने लगता है कि मेरे कर्म का कोई दोष था। आपके कर्म का दोष नहीं है, ये एक घटना है और ये घटना प्रकृति में घटती ही रहेगी। घटेगी ही घटेगी। तो ना तो ये आपका कोई दोष है, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। तभी मेरी इनसे कल थोड़ी जो बहस हुई, बात हुई कि तो इन्होंने कहा कि मैं डराता नहीं हूँ। तो मैं आज उनके वीडियो को दिखा रहा हूँ। आप उस वीडियो को पहले देखिए। ये जो मैंने अभी आपको वीडियो दिखाया है, ये वीडियो सिर्फ़ 2 घंटे पहले दिल्ली टू मुंबई जो दिल्ली टू गुजरात जो आया है फ्लाइट, उस फ्लाइट की ये तस्वीर है जिसको एक यात्री ने पोस्ट किया है। अब मैं उस एस्ट्रोलॉज़र की वो भविष्यवाणी आपको दिखाता